कितनी दूर से आप पानी? 3 किलोमीटर लेवा पीमा पानी छोड़िया कौन लियाओ बार की बाराड़ी कौन लियाओ का तो आंतरों पानी आओ कौन। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग यहाँ पर जद्दोजहद करते नजर आते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24, मैं हूं शीतल राजपूत। आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उस पर आपको यकीन करना मुश्किल होगा। दरअसल रोज रोज टीवी चैनल्स पर हिंदू मुस्लिम अजान हनुमान की डिबेट सुन सुनकर आपको भी लगता होगा कि यही हिंदुस्तान है और देश के बड़े और असल मुद्दे बस यही हैं। लेकिन न्यूज 24 पूरी जिम्मेदारी से कहता है कि ये सब सियासी मुद्दे हैं, असल मुद्दे तो वो है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एक खुदा रेत के सहरा को समंदर कर दे या छलकती हुई आंखों को भी पत्थर कर दे। मशहूर शायर शाहिद मीर की लिखी गजल की ये पंक्तियां इन महिलाओं पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। ऊपर आसमान से बरसते आग के गोले और नीचे तपती धरती। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि बिन पानी सब सून। भरी दोपहरी और चिलचिलाती धूप में सिर पर पानी का डब्बा लिए इन महिलाओं से बेहतर पानी की अहमियत और कौन समझ सकता है। ये तस्वीर यूं तो अपने आप में बहुत कुछ कहती है, लेकिन ये करारा तमाचा है उस सिस्टम के गाल पर जो ये दंभ भरती है कि उनके राज में सब कुछ ठीक है। आसमान से शरीर को पूरी तरह थकाकर और तपाकर रख देने वाली धूप, ऊपर से पानी की कमी। राजस्थान के गांव में कुछ इसी तरह के हालात हैं कि पानी की एक एक बूंद के लिए लोग यहां पर जद्दोजहद करते नजर आते हैं। खास तौर पर महिलाओं की हालत सबसे ज्यादा बुरी है। पानी की समस्या राजस्थान में किस तरह से है, इसकी पड़ताल करने के लिए हमारी टीम पहुंची है जयपुर से 80 किलोमीटर दूर सांबर इलाके में झपो गांव में। यहाँ पर महिलाएं उबड़ खाबड़ रास्ते से आपको पानी लेकर आती दिखाई देंगी। आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांव में इस तरह की आपको कच्ची सड़क तो दिख जाएगी, लेकिन यह सड़क किसी भी पानी वाले कुएं की तरफ नहीं जाती है, बल्कि इन लोगों को इस तरह की उबड़ खाबड़ इसी सड़कों से होकर पानी लेने इन झाड़ियों कांटों के बीच में जाना पड़ता है। कई किलोमीटर की पैदल यात्रा इन्हें हर रोज तय करनी पड़ती है। पहले खाली घड़े लेकर, उसके बाद अपने सर पे 2 से 3 घड़े रखकर ये लोग तपती दोपहरी में इसी तरह पानी लेकर आती है। मैं आपको दिखाता हूं कि कितना मुश्किल है राजस्थान के गांव में पानी की एक एक बूंद को अपने घर तक पहुंचाना। क्या है सरकारी दावे और इरादों की हकीकत। जिस वक्त हमारी टीम वहां पहुंची, इलाके का तापमान तकरीबन 45 डिग्री सेल्सियस था। बावजूद इसके महिलाएं अपने सिर पर घड़े और बाल्टियां रखकर पैदल ही चलती हुई नजर आईं। पूछने पर पता चला कि इनके इलाके में पीने के पानी का इस कदर संकट बढ़ गया है कि अब उनके लिए यह रोजमर्रा का काम हो गया है। सुबह हो या शाम या फिर दोपहर, हर वक्त पानी की तलाश जारी रहती है। यहाँ पर रेगिस्तानी मिट्टी है। आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिन में यह आसमान की धूप के साथ ही बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। इस पर पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये महिलाएं इस तरह से अपने सर पर पानी रख के लाती है। ऐसा नहीं है कि ये पिछले 10-15 दिन से या 2-4 महीने से लेके आ रही है। इनकी जिंदगी इसी तरह पानी लाते हुए गुजर गई। एक बात बताइए, कितनी दूर से आप पानी ला रहे हैं? 3 किलोमीटर लेवा पैदल चलकर। इधर चलते के देखो खोज ही मंड रही है, अभी लेक टाइम मंड रही है। मैं तो देखो कत्ता आदमी खोज मंड रही है, सर दोपहर लगी रही है। लेकिन यहाँ तो सड़क भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कांटे भी है। कहीं भी कोना कांटा कीला सब है, पर कहीं करा पानी की मुसीबत आ रही है, करा कहीं खड़ जाओ। कितने साल से ला रहे हो? क्या अभी 10 साल हो गए? 10 साल 10 साल से ऐसे ही रोज रोज इधर हो। मैं खुद उठो लगा, फिर शाम तक आए दानी रहे। अब डंडा डोरा का लाग जाओ ना, फिर हारता कि पड़ जाओ हल घड़ी से कहीं करा। अति मुसीबत। ये बताओ,
इस उम्र में पानी ला रहे हो आप? कहीं करा तो पीमा पानी छोड़िया कौन लियाओ बाहर की बहराड़ी को लिया वाराली कौन लियाओगा तो आंतरों पानी आओ तो कौन सरकार बोला नल में पानी आ गया आपके यहाँ बिसलपुर का, जैसलपुर का पानी कटा गया, बंद करा दिया पानी तो। और ये कुएं हुए बने हुए इसमें पानी है? कुआ में पानी है जगह कोई टंका में नखावे सरको है सरको बाबो को अच्छा अच्छा, बाबो बड़े कौन मीठा पानी चाहिए। मीठो पानी लाया था बेरा को मीठो से तो आप जैसे पैदल चल रही है इस रेगिस्तानी मिट्टी में, गरम वरम नहीं लग रहा ये? लगा बड़े करा काई करा मैं माँ तो देर लावा मैं तो काई करा मैं ऐसी बना रही खोले मैं कुछ बना रही पर काई करा माँ तो देवा सरकार जब सरपंच बना जब क्या मान पानी से आ जाए पानी से आ जाए पानी वो जीते है और फरी हो जाए वो पेड़ लिया वही कौन कभी नहीं लगता। कद सुनाई भी कौन करा मैं मैं तो हार तोड़ नरेगो लिया सब दुनिया में भरे मान तो नरेगो भी को लिया मैं तो यहाँ रोता फिर हाँ नरेगो आवे कोई पानी आवे और मैं तो ऐसी कैसी रहा। देखिए इनकी परेशानी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, एक बाल्टी है उसमें रस्सी है, कुएं से पानी खींचने ये रस्सी काम आता है और उसमें से पानी भरकर अपने सर पर इसी तरह से ये पैदल। आपकी उम्र कितनी है माता जी? भाई उम्र तो मन भाई 70 साल। 70 साल की उम्र में भी यदि कोई पानी लेकर हर रोज 3 से 4 किलोमीटर यदि इसी तरह से पैदल दिन में कई बार चलते हैं तो अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि सरकार किस आधार पर कह रही है कि उसने गांवों तक पानी पहुंचा दिया। नलों की सहायता से लोगों के घरों में पानी पहुंचाने का कार्य चल रहा है, क्योंकि यहां पर कभी पानी नहीं पहुंचा। आजादी के इतने सालों बाद भी लोगों को इंतजार है पीने का साफ पानी का, जिसे लेने के लिए ये दूर दराज के इस देखिए सुनसान इलाका भी देखिए आप, पूरा रेगिस्तानी इलाका सुनसान इलाका है, लेकिन यहाँ पर आपको पानी की एक बूंद की कीमत पता लग जाएगी जब आप इन महिलाओं को अपने सर पर इस तरह से घड़े रखकर पैदल चलते देखें। अब आपको वो रास्ता दिखाते हैं जिस रास्ते से महिलाएं काफी मशक्कत कर पानी भरने जाती हैं। रेगिस्तानी बालू मिट्टी वाला ये रास्ता महिलाओं को जमीन के नीचे से जलाता है। राजस्थान का अधिकांश हिस्सा इसी तरह से रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर मिट्टी आपके पांव को लगातार धंसा देती है और जब आसमान से गर्मी पड़ती है तो शरीर का एक अंग तो तपता ही है, साथ ये मिट्टी भी इस कदर गर्म हो जाती है कि आपके पांव उस तले भी मानो अंगारे पड़े हो और उस पर चलते हुए पानी की खोज के लिए आगे बढ़ना कोई आसान काम नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि इन रास्तों में ये सुनसान रास्ता है, इन रास्तों में न तो कोई सड़क है न ही किसी तरह की कोई और व्यवस्था। रात के वक्त के बाद अगर बात करूं तो यहाँ लाइट भी नहीं होगी। इस तरह के हालात में महिलाएं पानी लेने आगे बढ़ती हैं और एक कदम चलना यहाँ पर काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आप जितना आगे कदम बढ़ाते जाएंगे रेगिस्तान की यह बालू रेगिस्तानी मिट्टी आपके पाँव को उतना ही दबाते हुए धसाती रहेगी और इसका नतीजा ये होता है कि सांस फूलने लगती है। चंद कदम नहीं चलने के बाद सांस इस कदर फूल जाती है कि एक कदम और आगे बढ़ाना भी मुश्किल है। लेकिन इन हालातों में राजस्थान की महिलाएं अपने सर पर घड़ा रखकर पानी लाती है। यह कोई आसान काम नहीं है। कहना भले ही यह देखने में आसान होता है या समझना बहुत इस चीज के लिए क्या वाकई कि ये महिलाएं दूर दराज में जाती है, पानी नहीं है इनके इलाके में इसलिए जाती है, घड़े लेके पानी आती है, लेकिन यह सफर कितना मुश्किल होता है इनसे बेहतर शायद और कोई नहीं जान सकता, नहीं समझ सकता। महिलाओं की पानी भरने की ऐसी कहानी कोई 1-2 महीने से नहीं है, बल्कि दसियों साल से है। महिलाएं ऐसे ही कई किलोमीटर दूर जाकर पानी भरने को मजबूर हैं। पानी के संकट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घरों से निकलकर महिलाएं घंटों पैदल चलकर पानी इसी तरह से अपने सर में रख के लाती है। दिन में धूप तपतपाती हो चाहे शाम का वक्त हो, पानी कितनी दूर से आप पानी ला रहे हैं? दूर से ले रहे हैं, पानी मांगे तो बजनी लग गया, नाड़ी टूट गई। पानी नहीं है क्या आपके घर में? कौन मांगे तो सही कौन है। सरकार बोली बिसलपुर का पानी आ गया, काई को नहीं मांगे तो नहीं आया। हाँ। तो रोज सुबह शाम ऐसे ही लाते हो? हाँ, मैं तो सारे दिन ही लग गया। सरकार बोले बिसलपुर का पानी आ गया आपके इलाके में। पानी काई गुन मांगे तो मैं तो माता पर ले रहा हूँ, ना पानी भी माता पर लेवा तो पीपानी भी माता पर लेवा। कितनी दूर से? खूब दूर से, खूब आदमी लाग रही लुगाया। अच्छा,
सारा दिन ले मैं डंडे डोरा ले लिया और पारिया से पानी। ये देखिए, न केवल परिवार बल्कि इनके घरों में जो जानवर है उनके लिए भी पानी की जरूरत है, क्योंकि गर्मी का वक्त है और जानवर भी बेहाल है। तो अपने घर के परिवार के सदस्यों के साथ जानवरों के लिए भी दिन भर इसी तरह से इन लोगों को पानी लाते इस सड़क पर देखा जा सकता है। आम लोगों की परेशानी चरम पर है। लोगों की परेशानी दूर करने के लिए सड़क की ओर से भी कई तरह के वादे किए गए। गांव में नल भी लगवाया गया। सरकार की ओर से कहा गया कि लोगों को नल से पानी मिलेगा। गांव में नल तो लग गया, मगर लोग पानी से अब भी महरूम हैं। केजे श्रीवत्सन, सांभर, न्यूज़ 24। तो गांव में सालों से पानी की किल्लत है। पानी की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार की ओर से गांव में नल भी लगवाए गए, लेकिन नल फिलहाल प्रदर्शनी का काम कर रहे हैं क्योंकि उनमें पानी नजर नहीं आता। हमारे संवाददाता केजे श्रीवत्सन उन नलों के साथ साथ उस कुएं तक भी पहुंचे जहां से महिलाएं पानी भरकर अपने घर लाती हैं। सियासत और उसके हाकिम सब ठीक हैं कि दावे करते हैं। चुनाव आने के साथ ही खारे पानी की एशिया की सबसे बड़ी सांभर झील के इलाके में मीठे पानी को नालों से लाने के वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव बाद वही ढाक के 3 पात, वही कहानी। ये नल भी उसी वादे के तहत लगाया गया था। ये नल लगाया तो जल के लिए गया था, लेकिन इस नल से जल फिलहाल नहीं बल्कि सिर्फ हवा निकल रही है। जयपुर को जिस बीसलपुर बांध का पानी मिलता है, वही पानी यहां भी लाने का दावा किया गया। कुछ काम भी शुरू हुए और गली मोहल्ले तक सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च कर पाइपलाइन बिछाकर नल भी लगवा दिए गए। इनमें पानी आया भी, लेकिन गिने चुने दिन ही। कुछ दिन पानी आने के बाद ये बंद हो गए और अब तो पाइपलाइन भी उखड़ चुकी है। चुनाव के समय नेता आते हैं और ग्रामीणों को साफ पानी नलों के जरिए देने का वादा भी करते हैं। चुनाव आते आते इन लोगों के गलियों में इस तरह के पानी के नल के कनेक्शन भी पहुंच जाते हैं। कुछ दिन इनमें से पानी भी आता है, लेकिन उसके बाद न तो यहाँ नल नजर आता है न ही पानी। इसी की बानगी यह जगह भी है जहाँ पर पाइप दोनों तरफ लगे हैं ताकि आसपास के ये जो गांव में रहने वाले लोग हैं यहाँ पर आकर पानी भर सकें। लेकिन जब चुनाव बीतने के बाद नेता अपने कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं तो वे भी आम जनता की तरह इन नलों को भी ठीक करवाना या इनमें पानी की नियमित आपूर्ति की बात को ही भूल जाते हैं। ऐसे में गांव के लोगों को इंतजार है कि कब इन नलों में पानी आएगा, क्योंकि लाखों रुपए उनके गांव के नाम पर इन नलों को लगवाने के लिए खर्च किए गए हैं। सरकारी खजाने से यह पानी उठा। भाई साहब, ये आपके यहाँ पानी का नल लगा हुआ है, इसमें नल वल कहाँ गया? है ही नहीं, कुछ भी नहीं है साहब इसमें। तो पानी आया कभी भी नहीं आया। पानी आया ही नहीं। पहले आया था, 3-4 साल से बंद पड़ा है। बंद ही पड़ा है, बिल्कुल पानी नहीं। बिल्कुल पानी। बीसलपुर वाला पानी कहाँ गया? इसमें बंद पड़ा, वहाँ से रतन तालाब से बंद पड़ा है। तालाब से ही बंद पड़ा था। अब आप लोग पानी के लिए क्या करते हो? खारा पानी पीते हो। खारा पानी। ये देखिए, ये इन गांव वालों की मजबूरी है कि नल लगा हुआ है, यहाँ पानी भी आता था, लेकिन अब पानी आना ही बंद हो गया। और पानी आना बंद हो गया तो लोगों को मजबूरन जमीन से निकला खारा पानी पीने को पड़ रहा है। ये हालात एक ही इलाके के नहीं हैं, बल्कि सांभर क्षेत्र के कई इलाकों में कमोवेश पानी की यही समस्या है। हमारे संवाददाता केजे श्रीवत्सन रिनगी पंचायत इलाके में पहुंचे तो यहाँ एक तालाब जरूर मिला। तालाब में भरे पानी को देखकर कुछ तसल्ली हुई कि शायद यहाँ के लोगों को पानी संकट का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। लेकिन पानी देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला ऐसा पानी कौन पी पाएगा। कहते हैं कि जब मोर नाचता है तो आसमान में रिमझिम बादल छा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मोर तो आपको नजर आ जाएंगे, नाचते हुए बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। बस इन्हें भी छाया में गर्मी की जो तपिश है उसे कम करने की एक फिक्र मानो नजर आती है। यही कारण है कि यहाँ पर आपको तमाम तरह की परेशानियाँ गांव में नजर आ जाएंगी। यहाँ पर पूरे गांव की बात की जाए तो इलाके की जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, जयपुर से भी बहुत ज़्यादा इलाका सटा हुआ है, लेकिन इन गांव में इस तरह के छोटे जो कुएं होते हैं वही पानी का सबसे बड़ा
सोर्स भी होता है और यहीं से इन महिलाओं को, बुजुर्गों को पानी लाना ले जाना पड़ता है। और यह मजबूरी केवल सुबह और शाम के वक्त नहीं, तपती दोपहर में भी इनके साथ होती है। एक बात बताओ, आपके गांव में पानी के लिए इस कुएं के अलावा और क्या व्यवस्था है? और तो होद में नकानी पड़े टैंकर। होद में हाँ, नकाना। तो वो टैंकर तो 500-600 रुपए का आता होगा। हाँ तो यार 500 तो यहाँ का पानी मीठा है? मीठा है पानी। कितना दूर है आपका घर यहाँ से? नहीं देव जी को 1-2 किलोमीटर? 1-2 किलोमीटर को ना करने ही है सारे पास नहीं है। हाँ। लेकिन रोज ऐसे आके भर के ले जाते हो आप? हाँ। ठीक है बाबूजी, पानी सरकार बोली नलों से घर घर नल पानी आएगा, कुछ आया? माँ घन तो कोई पानी आवा कोई नहीं आवट है। तो फिर ये पूरा आप ही उठा के ले जाना सबको था? इन तो बाहर प्याऊ पर ले जा दियो। प्याऊ पे ले जा रहे हैं? प्याऊ पर जा दियो। अच्छा, तो ताकि लोग पानी अगर पी सके इसलिए? एक कोई पिया में तो सारा ही। लेकिन अब मैं आपको देखो, ये इस कुएं का पानी पीते हैं और ये कुएं की हालत में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये कुआं है, पानी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन तपती दोपहर में यहाँ तक आकर पानी भरकर निकालना अपने आप में किसी बड़ी परेशानी से कम नहीं माना जा सकता। लेकिन चाहे बात महिलाओं की हो, बुजुर्गों की हो, बच्चों की हो, इसी तरह से ये लोग अपने घरों से निकलते हैं और पानी की तलाश में उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर कि इन्हें इनके घर की ज़रूरत के हिसाब से पीने का मीठा पानी मिल सके। एक महिला जा रही है तो दूसरी महिला सामने से फिर से एक डब्बा लेके आ रही है पानी भरने के लिए, क्योंकि ये इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। क्योंकि यदि ये पानी अपने घर नहीं ले जाएंगी तो न तो इनके घर के लोगों को पीने का साफ़ पानी मिल पाएगा, न ही खाना बनाने के लिए इन लोगों के पास पानी किसी और तरीके से पहुंच पाएगा। यही कारण है कि चाहे बात महिलाओं की जाए, बच्चों की जाए या बाबूजी की, ये प्याऊ में रखने के लिए ले जा रहे हैं। अपने आप में बड़ी बात है, गर्मी है, तपिश है। इनका यह कहना है कि कुएं का पानी ये ले जाकर सड़क के किनारे बैठे वहाँ पर रख देते हैं। लोग वहाँ से गुजरने वाले जरा सा पानी पीकर अपने गले को थोड़ी ठंडक दे देते हैं। तो फिलहाल पूरे राजस्थान के लगभग इलाकों में इसी तरह के आपको हालात नज़र आएंगे, जहाँ पानी की एक एक बूंद के लिए लोग जद्दोजहद करते दिखते हैं, क्योंकि जानते हैं ज़मीन का पानी धीरे धीरे नीचे जा रहा है। इस बार राजस्थान में मानसून भी अच्छा नहीं आया था और इस साल अच्छे मानसून की इन लोगों को उम्मीद है, लेकिन वह मानसून आने में अभी काफ़ी वक्त है और तब तक इन लोगों को अपना घर बार ज़िंदगी चलाना है। और उसी के लिए ये लोग सुबह और शाम के वक्त भी बिना किसी बाधा को, बिना किसी समस्या को, या कहें कि तपती धूप की भी परवाह किए बगैर अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं और कुएं से इस तरह पानी भरने का काम ये लोग शुरू कर देते हैं। राजस्थान के इस गांव में इंसानों से ज़्यादा मानो जानवर ही कुछ हद तक खुशकिस्मत हैं, क्योंकि गांव में एक तालाब भी है, पानी भी यहाँ पर है। गर्मी की तपिश से ठंडक लेने के लिए ये पानी में इस तरह से आपको उतरते नजर आ जाएंगे, लेकिन यह पानी इंसानों के पीने के लिए नहीं है। यही कारण है कि इस पानी का उपयोग केवल जानवरों के लिए ही निर्धारित कर रखा है। तमाम अगर पक्षी भी देखे जाएंगे तो वहाँ देखिए राष्ट्रीय पक्षी मोर है और इस तरह की तमाम पक्षी इस पूरे तालाब में आकर अटखेलियाँ करते आपको नज़र आएंगे, गर्मी से अपने आप को बचाते नज़र आएंगे। लेकिन जब गांव के लोगों की यानी कि इंसानों की बात आती है तो यही एक कुआं है जो पानी का सबसे बड़ा सोर्स है पीने का, और इसी कुएं के भरोसे इस पूरे गांव की आबादी भी निर्भर है कि इस कुएं में कितने दिनों तक पानी उन्हें मिल पाता है, कितने लोग यहाँ से आकर भर पाते हैं। इस तरह की तमाम बातें यहाँ पर काफ़ी हद तक मायने रखती है। बरदोती, हवसपुरा और कोसीना के साथ देवनगर होते हुए हमारे संवाददाता केजे श्रीवत्सन जितने भी इलाके में गए, हर जगह पानी को लेकर यही हालात थे। इस कड़ी में संवाददाता केजे श्रीवत्सन उस इलाके के प्रधान जी के गांव पहुंचे। यहाँ एक चौराहे पर पानी की टंकी लगी हुई है, जिससे आसपास के लोग पानी भरकर अपने घर ले जाते हैं। ये सांभार इलाके का कोरसीना गांव है। चूंकि गांव के प्रधान भी
इसी गांव से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो ऐसे में उन्होंने इस तरह का पानी का एक बड़ा टैंक बना दिया है, जहां पर गांव के बड़े कुएं से पाइपलाइनों की सहायता से पानी भर दिया जाता है और 24 घंटे जब भी इसमें पानी होता है, लोग इसी तरह यहाँ पर आकर मटकियों में पानी भरकर अपने घर तक ले जा सकते हैं। क्योंकि इस पूरे इलाके के प्रधान, यानी कि करीब 10-12 गांव के जो सरपंच चुनते हैं वे प्रधान कहलाते हैं, और प्रधान का ये गांव है, तो यहाँ पर पीने के पानी की इस तरह से अच्छी व्यवस्था है। लेकिन यदि मैं बाकी गाँवों की बात करूँ तो शायद वहाँ पर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। लोगों को मीलों पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है और दिन भर पानी भरने का यह सिलसिला चलता ही रहता है। यहाँ पर देखिए, एक महिला आई थी, अपने मटके में पानी भर के ले गई, अब दूसरी महिला यहाँ आई है। कुछ और महिलाएं भी पीछे हाथों में बाल्टी, मटकी, घर में जो भी बर्तन होता है वे लेके आ जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि पानी केवल रात के खाने के लिए या पीने के लिए इनके लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगले दिन की सुबह की ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। और यही कारण है कि इस टैंक में पानी ख़त्म होने से पहले सभी लोग इसे भरकर घर ले जाने की जल्दी में यहाँ पर नजर आते हैं। प्रधान जी के गांव में पानी को लेकर थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन आसपास के गांव में भारी किल्लत है। चिलचिलाती धूप में सिर पर मटके और बाल्टियां लिए पानी की तलाश में इधर उधर भटकती महिलाएं सरकारी सिस्टम की उस हकीकत को बयां करती हैं जो पूरी तरह से खोखली हो चुकी है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ केजे श्रीवत्सन, सांभर, न्यूज़ 24। राजस्थान के गांव में पानी की जबरदस्त किल्लत पर आप देख रहे थे ये खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।